आज इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनको एक साथ कराया जाए, जिससे देश हम लोगों का जो पैसा फालतू का खर्चा होता है वो बचेगा। क्या लगता है आपकी इस आवाज उठाने से एक देश एक चुनाव हो सकता है? जी बिल्कुल, कोशिश की जाएगी। विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि एक देश एक चुनाव नहीं होगा। वो तो उनका काम है, बोलेंगे ही, लेकिन हम लोगों का जो काम है हम उसको कर रहे हैं और बिल्कुल कोशिश। भाई साहब से बात आइए, भाई साहब आइए आप। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आज के मुख्य अतिथि थे प्रदेश वक्ता हैं हमारे पार्टी के, और बहुत ही प्रभावशाली वक्ता हैं हम कह सकते हैं। आज उन्होंने आके बताया यहाँ पे कि जो ये विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये एक विषय है कि इससे हमारे जो नई युवा पीढ़ी है उनके एक राजनीतिक भविष्य को ये कह सकते हैं कि उज्जवल है, या ये कह सकते हैं सिक्योर होगी। इससे मतलब राजनीतिक दखल युवाओं का ज्यादा होगा। तो क्या एक देश एक चुनाव, यहाँ पे जो है विपक्षी पार्टियां भी बैठी हैं, अभी बीच में जो है इसका बिल पास हुआ था, शायद विरोध कर रही थी। नहीं, देखिए, विरोध वो करेंगे, वो तो हम मतलब कितनी भी अच्छी चीजें लॉन्च कर दें, उनका काम है विरोध करना। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कुछ अपनी चीजें है नहीं बताने को। हम जो कुछ बोलेंगे वो उसका विरोध करेंगे, सिंपल सा जवाब है इसका। कहते हैं कि वो जो है ईवीएम से सांसद विधायक चुनाव पूरा जीत जाते हैं। हम वही कह रहे हैं ना, उनके पास और कोई विषय ही नहीं है। उन्होंने जब काम किया हो, उन्होंने जब अपने क्या कहते हैं उसको, अपने विचार या ये कह लें कि अपनी नीतियों में कोई काम किया हो या उसके बारे में कुछ सोचा हो, तब वो कुछ बात बोले। उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है कि वो उस पर चर्चा करें। उनका केवल एक ही फंडा है जो हमने आपको बताया कि हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जो भी फ्रंट पे आके बोलेंगे, जो भी फ्रंट पे आके करेंगे, उसका उनको विरोध करना है, बस। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आज कार्यक्रम था एक राष्ट्र एक चुनाव के निमित्त, इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक साथ चुनाव नहीं हुए हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था, जब पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, तो पहली बार लोकसभा और विधानसभा साथ साथ हुई थी। और इसके साथ साथ 1967 तक ये चुनाव जो है अनवरत चलता रहा। बाद में विसंगतियां आई, कहीं जो है अल्पमत की सरकार रही, कोई कैंडिडेट एक्सपायर हो गया या कहीं सरकारें गिर गई, जिसकी वजह से ये विसंगतियां आई। उसके बाद से एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं हो पाया है। उसी के लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान के तहत निचले स्तर पर जा रहे हैं कि जिससे लोगों को ये पता चले कि एक राष्ट्र एक चुनाव से कितना देश को फायदा है। फायदा अगर आप देखेंगे, कई करोड़ रुपए बचेंगे, कई हजार करोड़ रुपए का बचत होगा। जो ये सरकारी वो मशीनरी है अपने यहाँ जो काम करती है, उनका जो है मूवमेंट, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग से लोग हों, जब भी अनवरत चुनाव चलते रहते हैं तो उनका उस चुनाव में उपयोग होता है, जिससे पढ़ाई के अवरुद्ध होता है, विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। जो हमारी सुरक्षा तंत्र हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, वो सब यहाँ से दूसरे स्थान को जाते हैं चुनाव कराने के लिए। ये हर साल, चाहे नगर पंचायत चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो, कहीं ना कहीं पूरे भारत में आचार संहिता लगी रहती है, आदर्श आचार संहिता लगी रहती है, जिससे चुनाव होने की वजह से विकास कार्यों में गति नहीं मिल पाती है। उसी को बताने के लिए हम लोग जो है निचले स्तर पर एक गोष्ठी के माध्यम से, और आज हम लोगों ने एक प्ले कार्ड के माध्यम से जन जागरण जागरूकता रैली निकाले हैं, जिसमें हम लोगों ने एक स्लोगन भी दिया है, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को मेरा समर्थन। क्या लगता है आपकी इस लोगों से, आपकी इस प्ले से विपक्षी पार्टियां सहमत होंगी? विपक्षी पार्टी इसलिए नहीं सहमत हैं क्योंकि पूरे भारत में 1250 पार्टियां और उसके नेता हैं जिनके परिवारवाद से ये अपने आप को जीवित रखे हैं। उनको इसलिए इससे भय है कि आज अगर वो लोकसभा हारते हैं तो विधानसभा लड़ लेते हैं, और विधानसभा हारते हैं तो ब्लॉक प्रमुखी लड़ लेते हैं। अगर ब्लॉक प्रमुखी में नहीं बात बनी तो जिला पंचायत सदस्य लड़ के जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ लेते हैं। तो वो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, जिससे आम पब्लिक इस चुनाव में अपनी सहभागिता न सुनिश्चित कर पाए, और इसके लिए वो इसका विरोध करते हैं।
अक्सर जो है बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते कि बीजेपी जो है ईवीएम से चुनाव जीत जाती है, ईवीएम हैक करके जो है उसके नेता मंत्री बन जाते हैं। अगर बैलेट पेपर जो है चुनाव हो जाए तो नतीजे पता लग जाए, ऐसा विपक्षी पार्टियां कहती हैं। विपक्षी पार्टी विधवा विलाप करती रहती हैं। अगर आप देखेंगे 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। उसके तुरंत बाद हम लोग बिहार चुनाव में गए थे, वहां हम लोगों को बहुमत नहीं मिल पाया, हम लोग बुरी तरीके से हारे थे। अगर ऐसा होता तो हम बिहार में चुनाव जीत कर अपनी सरकार बना लेते। पर विपक्षियों का काम है अपना रोना, पार्टी का अपना जो एजेंडा है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, लोगों के हित के लिए काम करती है, देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। उसके जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जीते हैं। वो हमेशा पब्लिक के बीच में जाते हैं, जमीनी स्तर का काम करते हैं, जो भी चीजें हैं वो वहां तक पहुंचाते हैं, और ये विपक्ष नहीं कर पाता है। विपक्ष के समय में अगर आप यूपी की बात करते हैं तो 2012 से 2017 के बीच की अगर वो देखते हैं हम सरकार, तो वहां आप देखेंगे मानव तस्करी से लेके भू माफिया तक सक्रिय थे। आए दिन बहन बेटियों के साथ उनका जो है दुराचार होता था, उनके साथ जो है छीटाकशी होती थी। उनके जो मुखिया हैं, एक अभी आजकल बोलते हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी के पिताजी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ये सब उनके यहाँ आम बात है। उनके यहाँ चोर उचक्कों को जो है तहरीर दी जाती है और उन्हीं से जो है सरकार बनाई जाती है। बूथ लूटने का काम बैलेट पेपर से उनके ही लोग करते हैं। हम लोगों को ऊपर जो है झूठा आरोप लगाया जाता है। साथियों, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, इनके साथ देखिए आप बैनर पोस्टर है, क्या लिखा है, वन नेशन वन इलेक्शन को मेरा समर्थन है और एक राष्ट्र एक चुनाव। कहीं ना कहीं ये जो है होना लाजमी है। और हमारे भारत देश में देखा जाए तो कई सारे चुनाव होते हैं, प्रधान लोकसभा से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लेकर जो है प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, तमाम जो है चुनाव है। उसमें देखा जाए तो हमारे देश की जो है आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। बहुत सारे जो है पैसा वेस्ट होता है। उसके उपरांत जो है समय भी जो है बहुत नष्ट होते हैं। ऐसे में एक भाई साहब है, क्या कहना चाहते हैं इस इलेक्शन को लेकर? एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश के लिए इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष, यहाँ तक कि कहिए प्रत्येक माह, कहीं ना कहीं पूरे देश में चुनाव चल रहा होता है। आदर्श आचार संहिता लगी हुई होती है और इन सब व्यवस्थाओं में चुनाव की जो व्यवस्था करनी होती है, इसमें धन का व्यय जो होता है वो जनता का पैसा जाता है। सरकार के पास जो पैसा आता है वो जनता के ही माध्यम से, जो कार्य आदि के माध्यम से आता है, उन्हीं माध्यमों से आता है। और ये पैसा विकास के कार्यों में न लग पाने की जगह चुनाव में खर्च होता है। सरकारी तंत्र जैसे कि प्राइमरी के टीचर हो गए या पुलिस विभाग या अन्य को सुरक्षा बल, इनके अलावा लेखपाल, कानूनगो, ऐसे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये चुनाव में ही लगे रहते हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राजस्व का काम पूरी तरह से ठप हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पुलिस विभाग उसमें चुनाव में लग जाने के कारण क्या कहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कत आती है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की जो व्यवस्था है, इसको देश में लागू होना बहुत ही आवश्यक है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के प्रधानमंत्री की एक परिकल्पना है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव की जो व्यवस्था है ये लागू हो, देश समय से चुनाव करे, अपने जनप्रतिनिधियों को चुने और उसके बाद विकास की गति को रफ्तार दी जा सके। साथियों में हमारे साथ जो है शैलेश मिश्रा जी हैं, जिला कोषाध्यक्ष हैं। इस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन, ये कार्यक्रम आज लगभग 1 महीने से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये कार्यक्रम हम लोग निचले स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जिसके समक्ष आज जो कार्यक्रम हम लोग जो संगोष्ठी आज कार्यक्रम को किए, तो उसमें जैसे ये चीज जो आप कह रहे थे कि लोग दूसरी पार्टी विरोध कर रही है, विरोध करने का मामला ये होता है, समझिए कि अगर उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, अगर जैसे एक आदमी 10 बार चुनाव लड़ सकता है, बस समझे, जैसे 10 बार का मतलब सांसदी भी लड़ रहा है, विधायकी भी लड़ रहा है, जिला पंचायत भी लड़ रहा है, उसको तो समस्या होनी ही है।
क्योंकि उसके लिए तो ऑप्शन ही खत्म हो जा रहा है, एक ही चुनाव का ऑप्शन बच रहा है, या तो वो चुनाव हारे या जीते। अब हारते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता था कि हम दूसरा चुनाव लड़ लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का बुरा लगना स्वाभाविक है जी। वैसे देखा जाए तो अमेरिका मतलब फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे एक देश एक चुनाव होता है। जी। ये इस बात से मैं सहमत हूँ। जी। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बहुत सारे चुनाव है, प्रधानी का चुनाव, जी, पंचायती राज जी, विभाग जी, का चुनाव, जी, जिला पंचायत के चुनाव, जी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव, मतलब ईटीसी तमाम चुनाव है। जी। बहुत मतलब की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं देखी जाए तो बहुत मतलब दिक्कत होती है। जैसे चुनाव करवाने से आर्थिक जो स्थितियां हैं वो कई बार इन्वेस्ट होती हैं, नुकसान और होता बड़े लेवल पे इन्वेस्ट होती हैं, उससे देश का और प्रदेश का इससे नुकसान होता है। जो कर्मचारी है, कर्मचारी का मतलब आप चले जाइए राजस्व में चले जाइए, या फिर टीचिंग लाइन में चले जाइए, जो टीचर है उन लोगों को कहीं ना कहीं से, या सीआरपीएफ या जो हमारी मिलिट्री है, उन लोगों को कहीं ना कहीं से मूव किया जाता है, कहीं ना कहीं से उनको दूसरी जगह भेजा जाता है। तो इस वजह से जो हमारी आर्थिक स्थिति, जो हमारी मतलब आर्थिक स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं 10 बार चुनाव में इन्वेस्ट होती हैं, तो उस वजह से देश का भी लॉस होता है। तो वन नेशन वन चुनाव का मतलब ही यही है कि हम 2 चुनाव जैसे विधानसभा और सांसदीय एक बार में करवा लें, जैसे प्रधानी, जिला पंचायती, बीडीसी जो भी चुनाव है एक बार में करवा लें, तो उससे क्या होगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति लोगों के बीच, पब्लिक के बीच में उसको यूज किया जा सकता है, जिससे हम बचाव भी कर सकते हैं। ईवीएम के विषय पे एक बात हम कहना चाहेंगे भाई साहब, अभी आपने कहा था कि विपक्षी ईवीएम का रोना रोकते हैं, कि ईवीएम का रोना क्या रोकते हैं? वो कहते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक करके चुनाव जीत जाती है। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्षियों को कई बार ये कह चुकी कि यदि ऐसी कोई व्यवस्था है कि ईवीएम हैक हो सके तो आप हमको वो चीज करके दिखा दीजिए, जिससे हम अपनी मशीन में सुधार कर सकें। लेकिन वो सिर्फ मुंह से कहते हैं कि ईवीएम हैक करके ये पार्टी चुनाव जीत लेती है, कभी उन्होंने करके नहीं दिखाया। ये व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, उसने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, तो वो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें, अब जैसे ईवीएम ऑफलाइन मशीन है, ऑनलाइन व्यवस्था में चीजों को हैक करना आसान होता है। हो सकता है कि ऑफलाइन चीजों में भी हैकिंग होती हो, मुझे तो नहीं लगता कि हैकिंग होती होगी ऑफलाइन व्यवस्था में, लेकिन अगर होती है और विपक्षियों को लगता है कि होती है, तो जब चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग कहता है कि आप हमको करके दिखा दीजिए, हम अपनी मशीनों में सुधार कर लें, तो ये चीज विपक्षियों को करके दिखा देना चाहिए ना कि हाँ ये चीज होती है। चुनाव आयोग, इससे निष्पक्ष चुनाव होने में सहयोग मिलेगा, तो उस चीज में वो पीछे हट जाते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। साथियों, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।